नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामीण पाठशाला में। दोस्तों आज हम आपको रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रूट का जोड़ सीख लेते हैं। आइए दोस्तों हम इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से रूट का जोड़ सीख लेते हैं। दोस्तों हमें रूट के जोड़ में सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर दोनों संख्याएं सेम है यानी एक जैसी हैं तभी हम उन्हें जोड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि रूट 5 प्लस रूट 5 यानी रूट 5 में हमें रूट 5 को जोड़ना है। तो ये इस तरह से जुड़ेगा जैसे 1 + 1 होता है, कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा हमारा 2 और दोनों जगह क्या है रूट 5 यानी रूट 5 हमारे पास कॉमन है। तो ये इसके लगा देंगे पीछे इस तरह से। तो ये बन जाएगा 2√5। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें यानी 2√3 + 5√3 यानी 2√3 में हमें 5√3 जोड़ना है। तो हम सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे यानी 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और √3 है कॉमन, ये लगा देंगे पीछे। तो कितना बन जाएगा 7√3। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 7√7 + 3√7 यानी 7√7 में हमें 3√7 को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्याएं जोड़ लेंगे यानी 7 और 3 10 और √7 है कॉमन, ये आ जाएगा पीछे। तो ये बन जाएगा 10√7। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 3√5 + 5√7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 3√5 और प्लस 5√7 यानी यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे 5 है। तो इन्हें हम इस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे, तो हम इसको जैसा का तैसा ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है √3 यानी 3√5 + 5√7, ये जैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आपने रूट का जोड़ सीख लिया है। अब चलिए सीखते हैं रूट का घटाव। तो आइए दोस्तों हम रूट का घटाना भी इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं। अभी हमने सीखा था कि अगर रूट के अंदर दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तभी जोड़ा था, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अगर रूट के अंदर दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तभी घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे। जैसी संख्या लिखी है वैसी हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि √7 - √7 यानी √7 में से हमको √7 घटाने हैं। तो √7 में से जब √7 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 0। कहने का मतलब जैसे 1 में से 1 हम घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 0। वैसे यहाँ पे √7 - √7 कितना मिल जाएगा 0। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 7√3 - 3√3 यानी 7√3 में से हमें 3√3 घटाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7 में से इस 3 को घटा देंगे। तो 7 में से 3 गए, कितना बचा 4। √3 कॉमन है, इसको लगा दो इसके पीछे। तो ये बन जाएगा 4√3 यानी 7√3 में से आप 3√3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4√3। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15√2 - 8√2 यानी 15√2 में से हमें 8√2 घटाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 15 में से 8 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 7 और √2 हमारा कॉमन है। तो ये बन जाएगा 7√2 यानी 15√2 में से हम 8√2 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 7√2। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5√5 - 2√7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 5√5 यानी रूट के अंदर कितनी संख्या है 5। यहाँ पे लिखा है 2√7 यानी रूट के अंदर 7। तो रूट के अंदर दोनों संख्याएं कैसी हैं अलग अलग हैं। तो हम इस वाले ही क्वेश्चन को जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा यानी 5√5 - 2√7 यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों आपने रूट का घटाव भी सीख लिया। अब सीखते हैं रूट का गुणा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सीख लेते हैं रूट की गुणा।
तो आइए दोस्तों, रूट की गुणा के भी हमने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, इनको भी एक एक करके हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि रूट 2 गुणा रूट 2, यानी रूट 2 की हमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्या हो जाएगा, यानी रूट 2 इंटू रूट 2, एक बड़ा सा रूट बनाएंगे और 2 गुणा 2 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, रूट 4। और आपने वर्गमूल पढ़ा होगा तो उसमें 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी रूट का मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यानी रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 रूट 3 गुणा 3 रूट 3, कितना लिखा है, 2 रूट 3 गुणा 3 रूट 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट से बाहर वाले अंकों की पहले गुणा कर लेंगे, कितना बन जाएगा, 2 3 6। फिर रूट के अंदर गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 यानी 6 रूट 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 3, कहने का मतलब 6 3 18, कितना बन जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 5 रूट 5 गुणा 3 रूट 2। तो हम पहले रूट के बाहर वालों की गुणा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 5 3 15। फिर रूट के अंदर वालों संख्याओं की गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जी, कि 15 और 2 पंजे 10, यानी 15 रूट 10। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा में कि 6 रूट 2 गुणा 5। तो इसके साथ में तो रूट है नहीं, तो इस 5 की हम सीधे 6 के साथ गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे 30 रूट 2। तो दोस्तों आपने रूट का गुणा करना भी सीख लिया है। तो चलिए अब बचा है हमारे पास रूट का भाग, वो भी सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम रूट का भाग भी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, कहने का मतलब है कि रूट 3 को रूट 3 से भाग करनी है। तो इसको हम इधर वाले को लिख लेंगे ऊपर, यानी रूट 3 बटे रूट 3। अब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो रूट 3 एक कन रूट 3, कहने का मतलब ये बन जाएगा आपका 1, यानी रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 कितना मिलेगा हमें, 1। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 6 रूट 2 को 3 रूट 2 से भाग कीजिए। तो हम 6 रूट 2 को लिखेंगे ऊपर, 6 रूट 2 बटे लगाएंगे, फिर कर लेंगे 3 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी हल करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 2, यानी 6 रूट 2 को हम 3 रूट 2 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, रूट 6 को रूट 3 से भाग कीजिए। तो हम क्या करेंगे, रूट 6 को लिखेंगे इस तरह से ऊपर, रूट 6 अपान रूट 3। दोस्तों रूट 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट 2 गुणा 3 बटे रूट 3, ये बन जाएगा आपका रूट 3 गुणा रूट 2 बटे रूट 3। कितना बन गया, रूट 3 गुणा रूट 2। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा आपको, रूट 2, यानी रूट 6 को हम रूट 3 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रूट 2। अगला चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 9 रूट 2 को रूट 5 से भाग कीजिए। तो इसे भी हम इस तरह से लिख लेंगे, यानी 9 रूट 2 ऊपर और बटे में हो जाएंगे रूट 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें ग्रामीण पाठशाला के साथ।